बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुइज़्म की। तो हिंदुइज़्म को हम सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। सनातन धर्म का मतलब होता है इटर्नल वे। इटर्नल वे यानी हमेशा रहने वाला, जो हमेशा से है, जो बहुत पुराना है। जो इस हिंदुइज़्म में ख्याल किया जाता है कि ये मतलब जब से लोगों से भी पहले का, बियॉन्ड द पीपल, लोगों से भी पहले का मज़हब है। तो उसी लिए कहते हैं सनातन धर्म यानी इटर्नल वे, यानी जो हमेशा से है, जो हमेशा रहने वाला है। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हिंदुइज्म को हम सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं और इसको वेदिका धर्म के नाम से भी जानते हैं। वेदिका धर्म के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? वेदास से रिलेटेड है। अब हिंदुइज्म में जो हाउ यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, यानी जो हिंदू कॉस्मोलॉजी है, यानी जो कायनात की तख्लीक का जो तसव्वुर है, उसके बारे में हिंदुइज्म क्या कहता है? तो उसके बारे में हिंदुइज्म कहता है कि इन हिंदुइज्म द यूनिवर्स इज मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। इन लाइन विद हिंदू बिलीफ इन द इनकारनेशन द यूनिवर्स विल लिव इन इज़ नॉट द फर्स्ट और इंडीड द लास्ट यूनिवर्स। यानी सबसे पहली बात तो समझने की ये है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं हिंदुइज्म के नज़रिए के मुताबिक वो मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये कोई पहली दुनिया नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी दुनिया गुजर चुकी हैं और इसके बाद भी बहुत सारी आएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे अभी कि ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, कि ब्रह्मा जो हैं वो इस यूनिवर्स के बनाने वाले हैं। विष्णु इज़ द प्रिजर्वर, विष्णु जो हैं इसको संभालने वाले हैं। एंड शिव इज़ द डिस्ट्रॉयर, और शिव जो है इसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तो जब इसको शिव डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसके बाद फिर ब्रह्मा जो है इसकी क्रिएशन करते हैं। तो इस तरह का नज़रिया हिंदुइज्म में पाया जाता है। उसके बाद हम हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर्स की बात करेंगे। तो हिंदुइज्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं? एक तो श्रुति है और एक स्मृति है। तो श्रुति का मतलब होता है दैट विच इज हर्ड, यानी जिसको सुना गया हो, यानी पुराने जमाने में, यानी इस वैदिक पीरियड में जिसको के मतलब ऋषि और मुनियों के जरिए सुना गया हो और फिर उन्होंने सुन के क्या किया है, इसको ट्रांसमिट किया है, इस नॉलेज को, उसी को कहा जाता है श्रुति, यानी विच इज हर्ड और जिसको सुना गया हो। तो श्रुति का जो श्रुति स्क्रिप्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं? वेदास हैं। और वेदास में कौन कौन? विद इट्स 4 टाइप्स ऑफ एम्बिप्ट टेक्स्ट, यानी जो वेदास के जो 4 पार्ट्स हैं, यानी एक तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और एक अथर्ववेद है। तो ये जो हर वेद है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? संहिताज हैं, दूसरा अरण्यकाज है, तीसरा ब्रह्मणाज है और चौथा उपनिषद हैं। तो ये सब क्या है? श्रुति हैं। इसके बाद बारी आती है स्मृति की, दैट विच इज रिमेम्बर्ड, यानी जिसको कि याद किया गया हो। ये कौन कौन से हैं? दर्शन शास्त्राज हैं, पुराणाज हैं, भगवतम है, रामायण है, महाभारत है, गीता है और इसके अलावा से भी जो इनके ऋषियों जो और दूसरे मतलब दूसरे भी स्क्रिप्चर्स जो हैं इसमें श्रुति में आते हैं। तो ये था हिंदुइज्म का छोटा सा इंट्रोडक्शन हिंदुइज्म के बारे में, हिंदुइज्म में जो कायनात की तख्लीक का नज़रिया है उसके बारे में और हिंदुइज्म की बुक्स के बारे में।